सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर कोहिनूर फूड्स के ऊपर वीडियो बनाइए। देखो सर, मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ जो भी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोहिनूर फूड्स जो कंपनी है इसके ऊपर कुछ लोगों के भ्रम थे। उस भ्रम को भी आज तोड़ देंगे। और कंपनी किस फ्यूचर में है ना, कदम रखना पुष्टि नहीं कि हमें अमीर करना है। कदम रखने का मतलब यह है कि फ्यूचर में हम अमीर हो भी सकते हैं, नहीं भी। आज ही कदम रखा कल अमीर हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वेदांता के रिजल्ट के बारे में, वेदांता के डीमर्जर के बारे में, और वेदांता कल किस रेट पर लिस्ट हो सकता है। बाकी जो कंपनियां हैं 1 से 2 महीने बाद लिस्ट होंगी। आज भी वेदांता के अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत, और अब ये देखना है कि वेदांता की जो अलग अलग कंपनियां लिस्ट होंगी वो किस रेट पर हो सकती है ना। तो सवाल ये है, पर वेदांता का एक लिस्ट होना 300 रुपये से लग रहा है, तो उस न्यूज़ को भी आज हम समझ लेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर कोहिनूर फूड्स के ऊपर वीडियो बनाइए। देखो सर, मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ जो भी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले अपना काम करता हूँ, पहले वाला काम। उसके बाद मैं रात को चीज़ों को देखता हूँ, फिर अब शाम जैसे 6 बज रहे हैं तो अभी इन चीज़ों का अध्ययन करता हूँ। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि पूरा इन्वॉल्व शेयर बाज़ार के अंदर आपको नहीं होना है, पूरा नहीं होना है। अगर आप पूरा हो गए ना, दूसरों के कहने पे सब कुछ यही हो जाएगा, तो भैया वैसे हालात नहीं है हमारे कि हमारे बहुत खर्चे इससे निकल जाएंगे। तो फ्यूचर की बात है, हम क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, है ना। कदम रखना पुष्टि नहीं कि हमें अमीर करना है। कदम रखने का मतलब यह है कि फ्यूचर में हम अमीर हो भी सकते हैं, नहीं भी। आज ही कदम रखा कल अमीर हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या करना है, अपने पहले काम को बढ़ाते हुए चलना है। कोहिनूर फूड्स जो कंपनी है इसके ऊपर कुछ लोगों के भ्रम थे, उस भ्रम को भी आज तोड़ देंगे। और कंपनी किस टेंशन की स्थिति से गुजर रही है उसको भी देख लेंगे, फंडामेंटल भी चेक कर लेंगे। तो उन सारी नीतियों को हम समझेंगे। अडानी ग्रुप का इससे नाम जुड़ा था। देखो बाजार के अंदर ना, जब किसी पेनी स्टॉक के अंदर जब ये आपको देखने को मिलता है, कभी भी किसी बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, और जब बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है तो उनके शेयर जो है रॉकेट बन जाते हैं। चाहे भले ही वो जीरो सेल कर रहा हो, थोड़ी बहुत सेल कर रहा हो, कर्जा कितना हो, पर एक बड़े महान व्यक्ति का नाम किसी पेनी स्टॉक से जुड़ना, और वो इस तरीके से कंपनी को अधिग्रहण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो यकीनन आप देखना उसके अंदर 4 चांद आ जाएंगे। तो आपको ये मकसद समझना है कि कोई भी बड़ा कंपनी ग्रुप जब भी किसी छोटी मोटी कंपनी को लेगा, या तो दिवालिया प्रक्रिया से लेगा, या वो अपनी हिस्सेदारी उसमें बढ़ाएगा, या उसके कुछ प्रोडक्ट लेगा, तो सबका अलग अलग रूल होता है। तो उस रूल से जिस दिन आप चीज़ों को समझ गए, आगे बढ़ेंगे। बहकना नहीं है बाजार में, बाजार में बहकना नहीं है, बाजार में महकना नहीं है, बाजार में दिल से नहीं दिमाग से काम करना है। तो लोगों ने जब कोहिनूर फूड्स का नाम जोड़ दिया कि अडानी जी इसको ले रहे हैं, और तब इसके अंदर ऐसी रेल बनी 8 रुपये से, शेयर आपको 116 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिला। तो जब शेयर भाग रहा है ना, भाग रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं बच्चा आ रहा है, बच्चा लग रहा है। मैंने आपको कई बार कहा है, भागने वाली चीज़ की पहले नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोहिनूर फूड्स भागा क्यों है? अडानी ग्रुप का नाम जुड़ने से। पर अडानी ग्रुप का नाम इस तरीके से भी नहीं था कि जिस तरीके से आप वो चीज़ समझ गए लोगों की वीडियो देखकर। कोहिनूर फूड्स आपको पता है खाने से संबंधित चीज़ें करता है, जैसे बासमती चावल हो गया, अन्य ऐसे प्रोडक्ट हैं इसके। पर मेन प्रोडक्ट इसका था कोहिनूर चावल, कोहिनूर फूड्स। इसका ये मेन प्रोडक्ट है। जब किसी पेनी स्टॉक वाली कंपनी के मेन प्रोडक्ट कोई बड़ी कंपनी खरीद ले, तो वहाँ उस कंपनी के फायदे होने वाले हैं। जिससे खरीदा उसके फायदे नहीं है, उसके तो ब्रांड ही निकल गई ना। तो ये वो मसले थे जब 2022 में अडानी ग्रुप ने नहीं, अडानी विल्मर ने, जिसका अब नाम AWL एग्रीकल्चर है। अब अडानी विल्मर से तो अडानी ग्रुप पहले ही निकल गए ना, अभी देखा आपको देखने को मिला। पर उस वक्त अडानी ग्रुप जो था अडानी विल्मर में शामिल था, तो इसलिए सब विल्मर ग्रुप को नहीं जानते, सिंगापुर वाले के जो एक हिस्सेदारी लेकर बैठा है वो अभी भी अडानी विल्मर है।
पर अडानी जी के नाम से सिक्के चलते थे उस टाइम। मैंने वो कल भी एक वीडियो बनाकर बताया था। तो कोहिनूर फूड्स जैसे ही अडानी विलोमर ने समझौते किए कि हम आपके ये ब्रांड ले रहे हैं, आप यहाँ पढ़ लेना, चावल के वो ब्रांड थे मुख्यतः, अब वो ब्रांड क्या है, अडानी विलोमर में है। तो उस वक्त लोग सोच रहे थे कहीं पूरी कंपनी अडानी ग्रुप ना खरीद ले, क्योंकि शेयर भाग रहा था ना। और मैंने आपको कई बार कहा कि शेयर जो है किसी के बकावे में, किसी के कहने में चल सकते हैं, पैसे वालों के। तो वो स्थिति थी। थोड़ा सा मैं आपको इसके विस्तार से समझाऊंगा। कंपनी का शेयर इस टाइम 26 रुपये चल रहा है, रिस्की शेयर है, पेनी स्टॉक का शेयर है। जब इसके मुख्य ब्रांड अडानी विलोमर में जा चुके हैं तो इस पर कोई ऐसे ब्रांड नहीं है जिससे ये अपनी राजस्व को बहुत अच्छा करेगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है, कंपनी ने IDPI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने के साथ काफ़ी कर्जा ले रखा है, आपको ये भी समझना है। तो IDPI बैंक, PNB इसको NCLT के लिए भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने सर इसके ऊपर कहा था कि वीडियो बनाइए, वो फंस गए हैं इसमें, क्लियरिटी वाली चीज़ें बता रहा हूँ। कोहिनूर फूड्स और अडानी ग्रुप के बीच के संबंध को लेकर काफ़ी उस वक्त अफवाहें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी। उस चर्चाओं में अडानी ग्रुप ले लेगा, ये कर लेगा, तो कोहिनूर की स्थितियां आगे बढ़ती गई। जब 2022 मई में अडानी विलोमर ने कोहिनूर फूड्स के 2 ब्रांड खरीदे, कौन कौन से थे वो ब्रांड, अम्ब्रेला ब्रांड्स, चार मीनार और ट्रॉफी, इस तरह के कुछ ब्रांड थे, उसको खरीदा था, ब्रांड को खरीदा था। बड़ी बड़ी कंपनी खरीदती है ब्रांड को। तो वहाँ से ऐसा लगा था कि अब ये पूरा का पूरा कंपनी ये खरीद लेंगे, पर वो न्यूज़ में लग रहा था, आपको लोग सुना रहे थे, पर एक्चुअल चीज़ें नहीं समझी किसी ने। भारत में कोहिनूर ब्रांड के तहत आने वाले बासमती चावल, रेडी टू ईट मील और अन्य खाद्य उत्पादों का मालिकाना हक अब किसका है पता आपको, अडानी विलोमर। अडानी विलोमर एक छोटा, यानी कि AWL एग्रीकल्चर एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो आप समझ कर चलना। अभी भी एक अलग कंपनी है जो शेयर बाजार में ट्रेड करती है, कौन सी, कोहिनूर फूड्स, ये अलग है। इससे अडानी और अडानी विलोमर का कोई संबंध नहीं है। अब वो तो उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिए, समझो। पहले तो आपको ये क्लियरिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। अभी भी इसके जो प्रमोटर पहले वाले ही हैं, अडानी जी नहीं है, थोड़ा सा आपको ये समझना है। अडानी विलोमर केवल ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लिस्टेड कंपनी अपना अलग अलग अस्तित्व रखना है। तो ब्रांड का इस्तेमाल जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। उस वक्त जब ये चीज़ें तो सर्किट टू सर्किट लग रही थे, इसके अंदर शेयर 100 से पार हो गया था, सबकी नज़रों में कोहिनूर आ रहा था। तो ये अब क्या हुआ, फंसे ना। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है कि आपको रिटर्न से ज़्यादा अपने को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है आपको। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप बहुत आगे की तरफ। अभी भी कंपनी एक पेनी स्टॉक है जिसके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ा हुआ है, सबसे पहले आप ये समझकर चल सकते हैं। और एक कानूनी लड़ाइयों में कंपनी भैया उलझ रही है, आप समझ सकते हैं। IDPI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने इसकी याचिका दायर कर रखी है, कहाँ पर, NCLT में। तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं वो चीज़ें ना हो जाए। कंपनी को बैंकों का लगभग 926 करोड़ चुकाने का आदेश भी दिया गया था। DRT का बड़ा झटका लगा था इसको, तो ये भी आप समझ के। कंपनी फिलहाल इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती भी दे रही है। संपत्ति की कुर्की, फरीदाबाद कोर्ट ने कंपनी की संपत्तियां और बैंक खातों को अटैच करने, जब्त करने के वारंट भी जारी किए थे। तो सबसे पहले क्लियरिटी हमारे अंदर ये आ गई, कंपनी का ये जो है पेनी स्टॉक है, इसके पास ऐसे ब्रांड नहीं है। जो अच्छे ब्रांड थे वो अडानी विलोमर में, छोटा समझो। दूसरा, कंपनी के ऊपर भारी कर्ज है, कंपनी के NCLT तक भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कंपनी इतनी अच्छी सेल भी नहीं कर रही है और कंपनी लॉस भी कर रही है। कोई भी संबंध अडानी विलोमर, अडानी ग्रुप से इस कंपनी का फिलहाल नहीं है। थोड़ा सा आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा, सारी स्थितियां हैं, इसको आपको जानना है। अब कंपनी का मार्केट कैप देखो सर कितना है, सिर्फ 98 करोड़ का मार्केट कैप है। 41 रुपये हाई भी लगाया था कंपनी, 26 रुपये इस वक्त कंपनी का शेयर चल रहा है। और कंपनी की अगर हम इस वक्त सेल देखें तो कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में है। दिसंबर 2025 में 55 करोड़ की सेल करी थी और 4 करोड़ का कंपनी ने लगभग लॉस भी कर दिया था। रिजर्व अगर हम देखें माइनस में, उधार कंपनी में 154 करोड़ का है। प्रमोटर्स 37.67% के, FIs अपनी होल्डिंग को घटाकर 0.03% ले आए हैं। और पब्लिक सबसे ज़्यादा है जो 62.28% है, यानी कि इसके अंदर एक 19% की भी होल्डिंग है जो एक बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी है। तो देखने में ये लग रहा है ये प्रमोटर पब्लिक की ही कंपनी है। तो ऐसा कोई खास इस कंपनी में दिखा नहीं सर। बाकी वो ऑपरेटर तो इससे 116 में भी ले गए थे ना, कुछ चीज़ें तो वहाँ पर भी नहीं थी। तो हमें ना समझना है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर ऐसी नहीं है कि मैं खुद इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहीं कितनी बढ़िया मैं तो तक भी ये सब कर्जा उतारेगी, NCLT से कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी।
बैंकों का कर्ज होता है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो बहुत रिस्की वाला स्थितियाँ हैं, ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डीमर्जर तो वेदांता का अब लास्ट डेट थी आज, ये आप समझ कर चलें। और कल वेदांता का लिस्ट हो सकती है अलग से, उसका एक वैल्यू होगा, वो करेक्शन के साथ क्या वैल्यू एडजस्ट होता है वो आपको देख कर चलना पड़ेगा। ICICI सिक्योरिटीज़ कह रहा है भैया होल्ड कर लो, और 5% की आज के अंदर तेजी आई थी। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा वेदांता को होल्ड करना है। किसको कहा है? वेदांता को कहा है। वेदांता के शेयर को होल्ड करना है, ये ICICI सिक्योरिटीज बता रहा है। 30 अप्रैल 2026 को वेदांता के शेयर की कीमत डीमर्जर के बाद समायोजन होने पर लगभग 300 से 325 तक वेदांता का शेयर आ सकता है, और बाकी जो है, बाकी आपको अलग अलग जो 4 कंपनी है उसमें वो स्थितियां देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक में उसकी हिस्सेदारी प्राप्त। ICICI सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा कि ब्रोकर फर्म ने कहा कि शेष अलग हुई कंपनी के रिकॉर्ड तिथि के बाद 1 से 2 महीने के भीतर सूचीबद्ध होने की स्थितियां पैदा हो रही है। तो यहां पर अब आप देखें तो लास्ट डेट तो हो चुकी है, अब ये देखना है कि वो 4 कंपनी किस किस रेट पर लिस्ट होती है। तो आपको कल देखना है वेदांता क्या रिएक्शन हमें दिखाता है। वेदांता की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 89% बढ़ गया है और 9,352 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्व 51,524 करोड़ रुपए हो रहा है, जो आज इसके शेयर 5% तक बढ़ गए। यानी कि इस बार भी कंपनी ने अच्छा खासा अपना अस्तित्व पैदा किया है अपने काम के प्रति, बढ़िया करा है इसने। पर अब ये देखना है कि अगले अब जो क्वार्टर आएंगे वो वेदांता क्या लगाएंगे, 4 कंपनियों को लगाएंगे। तो अब कहानी बहुत लंबी आगे तक चलती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को ऑर्डर दीजिएगा, एक रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।